हर महादेव। आप सुन रहे हैं अष्टावक्र गीता, भारतीय संस्कृति के माध्यम से 7वां प्रकरण राजा जनक का अपनी मुक्तावस्था का वर्णन। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पेज भारतीय संस्कृति, जो कि सनातन धर्म के पुराणों का प्रचार प्रसार करने में लगा है, उसे सपोर्ट और बढ़ावा दीजिए। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। राजा जनक कहते हैं कि मैं उस अंतहीन महासमुद्र के समान आत्मा हूँ। इस महासमुद्र में विश्व रूपी नाव अपनी प्रकृति वायु से इधर उधर डोलती है। मैं तटस्थ एवं साक्षी होकर इसे देख रहा हूँ। अशांत लहरों तक सीमित है, समुद्र गहराई में प्रभावित नहीं होता। यही इसी प्रकार मनुष्य की सारी अशांति का कारण मन है, जिसमें कामनाओं वासनाओं की तरंगे उठती हैं। यह मन का स्वभाव है। वे आगे कहते हैं कि मैं अपने स्वभाव को उपलब्ध हो गया हूँ, स्वाभाविक जीवन जी रहा हूँ, पूर्णतया शांत हूँ, अतः इसके लिए कोई चेष्टा नहीं करता। चेष्टा ही अशांति का कारण है। राजा जनक अपनी स्थिति और स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि मुझ में अब कोई संकल्प विकल्प नहीं है। मैंने न संसार छोड़ा है, न संन्यास ग्रहण किया है, न पश्चाताप करता हूँ, न क्षमा याचना, अब न त्याग का आग्रह, न ग्रहण का। यही आत्मा का स्वभाव है और मैं उसमें स्थित होकर, राजा जनक कहते हैं कि मैं उसमें स्थित होकर शांत हूँ। कि जिस प्रकार तरंगे उठने व शांत होने से भी समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रकार चित्त रूपी वायु से आत्मा में भी वासनाओं कामनाओं की तरंगे उठती हैं या मिटती हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मरूप होने से मेरी न वृद्धि होती है और न हानि। यह सारी वृद्धि और हानि अहंकार की होती है, क्योंकि अहंकार प्रतिष्ठा चाहता है। मैं इसमें बिल्कुल परे हूँ। राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मा रूपी अंतहीन समुद्र हूँ, जिसमें यह संसार कल्पना मात्र है। पहले मैं अपना कल्पना को भ्रम को की वास्तविकता समझता था, अतः यह मुझे प्रभावित एवं अशांत करता था, किंतु अब मैं अपने को निराकार रूप में समझकर अत्यंत शांत हूँ। ये सारे विक्षेप मन के कारण थे। अब आत्मा रूप मुझ में कोई विशेष नहीं हो सकता। राजा जनक कहते हैं कि इंद्रियों व मन शरीर के साथ है। यह मन विषयों की ओर आकर्षित होकर इंद्रियों की सहायता से उन्हें भोग कर तृप्त होता है। मन सूक्ष्म शरीर के साथ रहने से उनकी रुचि विषय भोगों में बनी रहती है। सफलता स्वरूप वासना के कारण नया शरीर ग्रहण करता है। मैं इनमें परे हूँ, आत्मस्वरूप हूँ, जो न करता है और न भोगता है। अतः इस आत्मा का विषयों में कोई संबंध नहीं है। विषयों के प्रति आसक्ति केवल मन एवं शरीर की है। मैं आत्मा होने से अनासक्त हूँ। मैं अब ऐसी अवस्था में हूँ। राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ तथा आत्मा के लिए यह समस्त संसार इंद्रजाल की भांति माया एवं भ्रम मात्र है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वह इसमें प्रभावित नहीं होती। भोग एवं त्याग दोनों कल्पनाएं हैं, जो कुछ पाने के लिए की जाती हैं। जब मैंने सब कुछ पा लिया, पाने को कुछ शेष नहीं, फिर कल्पना किसकी की जाए। मैं स्वभाव से जो हो रहा है उससे संतुष्ट हूँ, कोई चुनाव नहीं है। मैं दोनों का साक्षी होकर चैतन्य में स्थित हूँ। यह सब राजा जनक अष्टावक्र जी से कहते हैं। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपने हमारे चैनल पर नए आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इससे पहले की कथा नहीं सुनी है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहां से संपूर्ण अष्टावक्र गीता का सार सुन सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।